Good morning students. Today we are going to start a new chapter and the last chapter of our syllabus, that is statistics. Statistics आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में भी अब आपके पास है. आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक्स का. इन दिस टॉपिक वी डू द कलेक्शन. सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं ऑफ सम डाटा. जैसे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स, आपके कॉलोनी में हर घर में कितने मेंबर्स रहते हैं, तो इस तरह से ये सारा हमारा क्या हो जाता है, एक डाटा हो जाता है. दैट इज द कलेक्शन. फिर हम उसे एनालाइज करते हैं एंड देन वी डू द इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं उस डाटा की. We have three methods for that. The first one is mean, second is mode, and the third one is median. Mean का मतलब होता है एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज फाइंड आउट करना कि ऑलमोस्ट जैसे आपके मार्क्स हैं कि आउट ऑफ 40 मैंने मीन फाइंड आउट किया 33, मीन्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है 33 के ही आसपास हैं. किसी के 33 से 1 2 लेस और 1 2 मोर. सो दैट इज द मीन. मोड का मतलब होता है कि वो वाली एंट्री और वो वाला डाटा जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. द एंट्री विच इज repeated maximum times, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, दैट इज मोड. और मीडियन होता है मिडल वैल्यू. जैसे आउट ऑफ 40 द मिडल वैल्यू इज 20, तो मीडियन आपका हो जाएगा 20. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल दी 3 मेथड्स by which we interpret and analyze our data, mean, mode and median. तो हम वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे. इन एक्सरसाइज 14.1 हमारे पास है मीन का टॉपिक. फॉर मीन वी हैव 2 मेथड्स. द वन इज डायरेक्ट मेथड, जो अब तक आप बाकी सब क्लासेस में करते हुए आ रहे हो. 10th क्लास में आपके पास 2 न्यू मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड एंड द सेकेंड इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन जो आपका मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज द डिलीटेड पार्ट. सो हम जो अपने क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन करने को तो आप नॉर्मल जो डायरेक्ट मेथड अब तक करते हुए आ रहे हो उससे भी अपने क्वेश्चंस कर सकते हो. हम एज्यूम्ड मीन मेथड से एक नया मेथड क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज जब हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी वाली वैल्यूज आ जाती हैं, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, सो दैट इज व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग एज्यूम्ड मीन मेथड. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 14. यस, नाउ एक्सरसाइज 14.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक लोकेलिटी के 20 हाउसेस में कितने प्लांट्स हैं. जैसे 0 to 2 एक घर में है, 2 to 4 2 हाउसेस में है. सिमिलरली आपको सारा ये डाटा दिया हुआ है. अब आपको फाइंड आउट करना है मीन ऑफ दी प्लांट्स, मीन कि हर घर में कितने प्लांट्स हैं उसका मीन. अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं हमारे पास, दे आर वेरी वेरी स्मॉल. जब स्मॉल नंबर्स होते हैं तो वी यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन, जो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी करके आए. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये जो ग्रुप दिया होता है, ग्रुप डाटा है, तो इसे हम बोलते हैं 0 to 2. दिस इज अ क्लास, क्लास बोलते हैं. और जो नंबर होता है गिवन, दिस इज द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी. FI से डिनोट करते हैं. क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल डाटा है ये 20 हाउसेस का. तो यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट कॉलम जो बनाना है दैट इज ऑफ XI, मतलब इस जो ग्रुप डाटा है, जो ग्रुप्स हमें दे रखे हैं, इसका मिडिल पॉइंट जो हम फाइंड आउट करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2.
जैसे 0 + 2 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और वैसे आपको यहाँ से दिख भी रहा है कि इसका मिडल पॉइंट है 1। सिमिलरली नेक्स्ट वाले ग्रुप का 2 to 4 का 3, फिर 5 7 9 11 एंड 13, ये आपको दिख रहा है। नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है XI और FI का, मींस ये फ्रीक्वेंसीज, और इस XI को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, XI into FI, 1 into 1 1, 2 into 3 6, 1 into 5 5, 5 into 7 35, 54 22 39। अब जैसे हमने फ्रीक्वेंसीज का अगर टोटल गिवन था तो वही लिख लिया, नहीं तो करना पड़ेगा। सेम वे में आपको करना है XI और FI का टोटल। इसका टोटल करते हैं 65, इसका टोटल करते हैं, नाउ दिस इज 162। तो अब आपका मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी एंट्रीज बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस क्या है, फॉर्मूला बन जाएगा, मीन को आप डिनोट कर सकते हो x बार से, ये इसकी नोटेशन होती है। सो द फॉर्मूला विल बी समेशन, ये जो आपका सिंबल होता है दिस, इसे हम बोलते हैं समेशन, और इसका मतलब होता है टू डू द सम, समेशन XI FI बाय समेशन FI, मतलब XI FI, I की वैल्यूज के लिए समेशन का साइन होता है। जैसे हम कहते हैं कि I इज इक्वल टू, ये टोटल कितने ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 7, I goes from 1 to 7, इसका मतलब है x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 सिमिलरली, और ये समेशन FI का f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अप टू f7। तो ये फॉर्मूला आ गया 162/20। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द मीन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको डेली वेजेस दी हुई हैं ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। अब यहाँ पर थोड़े बड़े नंबर्स हैं, सो वी विल डू दिस क्वेश्चन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, जो आपका न्यू मेथड है ऑफ दिस 10th क्लास। एज्यूम्ड मीन, सबसे पहले नंबर है, सो दिस इज द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले आपको 50 वर्कर्स का डाटा था, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 50 लिख दिया है। सो नाउ XI फाइंड आउट करते हैं, 100 और 120 का मिडिल पॉइंट, दैट इज 110, फिर 130, देन 150, 170 और 190, ये आ गया आपका XI का कॉलम। अब आपको एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है कि आपको इस XI के कॉलम में से, क्योंकि बेटा एवरेज तो हमें इसी की निकालनी है ना, वेजेस तो हमारी यही है कि 100 to 120 ये सारी वेजेस हैं, तो एवरेज भी इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। तो अब ये जो हमने इसका XI का कॉलम बनाया है, इसमें से हम जो मिडल कोशिश करते हैं, वैसे तो हम किसी भी नंबर को एक मीन मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं किसी भी नंबर को, पर अगर इसमें से जो मिडल नंबर होता है उसे करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन और भी ज्यादा इजी हो जाती है। क्यों हो जाती है वो भी आपको नेक्स्ट कॉलम में पता चलेगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है डेविएशन DI का, जिसकी वैल्यू होती है XI माइनस A। XI में से हमें A माइनस करना है, जैसे फर्स्ट है 110 में से माइनस 150, तो माइनस 40, फिर 130 माइनस 150, तो इट विल बी माइनस 20, फिर ये 0 20 एंड दिस इज 40। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि मैंने मिडिल एंट्री क्यों ली, ताकि मेरा यहाँ पर एक पैटर्न बन जाए। आई कुड चेक दैट कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हैं, बीच में 0 और फिर ये पॉजिटिव। और जो हमने नेक्स्ट कॉलम डायरेक्ट मेथड में हमने नेक्स्ट कॉलम जो लिया था वो XI और FI का लिया था। यही तो हमारी कैलकुलेशन ट्रिकी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, यहाँ पर नंबर्स बड़े आ जाते हैं। अब
DI के कॉलम में नंबर्स छोटे आ गए, इसीलिए हमने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया है। अब हम जो करेंगे दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ DI एंड FI। तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे कुछ नंबर्स नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो लास्ट में जो सम आएगा वो भी एक छोटा नंबर आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू -40 -480, देन -280, 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। अब हमें देखो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, नंबर छोटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। -240 ये आ गया। तो अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या चलेगा, एक्स बार का सेम वही पहले वाला। पहले हम समेशन xi fi करते थे, अब समेशन di fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। और यहां से हमने -1 किया है सारे एंट्रीज में, और वही हम लास्ट में प्लस कर देंगे, तो +1। सो इट विल बी -240 बाय 50 और +150। कैलकुलेशन सॉल्व करके वी विल गेट द मीन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में आपको मीन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 18। मीन गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम अपने मेथड से कंटिन्यू करते हैं एज्यूम्ड मीन वाले से। xi 11 और 13 का मिडिल पॉइंट 12, फिर 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। तो यहां से xi हो गया, तो मिडिल वाली एंट्री हमारी 18 आ रही है। आपके लिए बेटा ये तो ओड नंबर ऑफ एंट्रीज आ रही हैं, अगर इवन नंबर आती है तो उसमें दो बीच वाली एंट्रीज आपकी मिडिल हो जाती हैं, तो आप किसी भी एक को ए ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट हम करते हैं DI डेरिवेशन xi माइनस a करके। तो 12 माइनस 18 -6, फिर -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। एक पैटर्न भी बन गया और नंबर्स देखो मल्टीप्लाई में कितने छोटे छोटे आ गए। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज DI FI। तो इसको प्लस मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 6 -42, -24, -18, 0, 2f 20 एंड 4 इंटू 6 24। आप चाहो तो नीचे 20 वाली को भी हम यहाँ पर ए ले लेते हैं, उससे इनफैक्ट यहाँ पर 0 आ जाता, f में हमारी वैल्यू ही नहीं आती, ठीक है। पर ये इससे भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसको प्लस करते हैं 24 और -20, इन सबको ऐड करके आपका आ गया -40 + 2f। ऐसे ही फ्रीक्वेंसीज का टोटल करते हैं, दैट विल बी 44 + f। तो मीन का फॉर्मूला, मीन हमें 18 ऑलरेडी गिवन था, तो 18 इज इक्वल टू DI FI की समेशन, तो ये सम था -40 + 2f डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 44 + f और प्लस a। ये 18 इधर आके -18 हो जाएगा, तो इट विल बी 0। ये आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 44 + f इधर जाके आपका 0 के इक्वल, तो